अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है भाई तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। वीजा वाला भाई आज आप लोगों के लिए दोबारा से हाजिर हो गया। मेरी पिछली वीडियो के ऊपर बहुत सारे लोगों ने और कुछ सवालात किए थे जो नए यूके के इमिग्रेशन लॉ के हवाले से थे। देखिए, अभी तक कुछ भी फाइनलाइज तो हुआ नहीं है, ठीक है। अभी सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक वाइट पेपर प्राइम मिनिस्टर ने आके डिस्कस किया है, वो फ्लोट हुआ है। 95 पेजेस का ये पेपर है जिसमें बहुत सारी बातें हैं और जो कि अभी पार्लियामेंट में जाएगा। पार्लियामेंट में जाके ये दोबारा से वहां पे डिस्कस होगा, फिर वहां से अप्रूवल मिलेगी। हो सकता है सारे पॉइंट्स अप्रूव हो जाएं, हो सकता है कुछ पॉइंट्स अप्रूव नहीं हो, लेकिन अभी तक सब कयास रही हैं। जो सही तरह से बातें अभी और निकल के सामने आई हैं, लोगों ने केयर वर्कर वीजा से रिलेटेड बहुत सारी बातें पूछी थी और एम्प्लॉयमेंट से, तो उसको आज डिस्कस करते हैं वीडियो के अंदर बहुत ही डिटेल के अंदर। और लास्ट वीडियो में जिन लोगों ने देख चुके हैं वो ये जानते हैं कि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ वो प्रेजेंटेशन के साथ बनाता हूँ, बहुत डिटेल बनाता हूँ। तो दोस्तों आइए आपको लेके चलते हैं प्रेजेंटेशन की तरफ। लेकिन एक मिनट, सब्सक्राइब कर लो यार, सब्सक्राइब के बटन को दबा दो प्लीज, क्योंकि आपकी सपोर्ट चाहिए आपके भाई को। सब्सक्राइब की बहुत ज्यादा नीड है। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। अच्छा भाई, यूके इमिग्रेशन चेंजेस 2025 आईएलआर रूल्स एंड केयर वर्कर वीजा अपडेट, ठीक है ना। सब चीजें मैं आज आपके इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले आ जाते हैं आईएलआर। भाई तमाम लोगों के दिमाग में एक सवाल आ रहा है कि भाई आईएलआर पे क्या होगा। क्या आईएलआर के अंदर जो है वो हम 10 साल पे चले जाएंगे? क्या हम जो है वो यहाँ पे आईएलआर पे हैं तो हमारा, जैसे मेरा तो वीजा पहले से है, अगर कोई बंदा बोलता है तो मेरे साथ क्या होगा। अच्छा, अब देखें दोस्तों, सबसे पहले एक बात समझ लें कि भाई ये चीज बहुत अरसे से जेर बहस थी और ये चीज तमाम लोग जो कि फॉलो करते हैं न्यूज, वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हो सकता है ये आईएलआर के टाइम को बढ़ा दें। पहले आईएलआर का टाइम था कोविड के टाइम पे 4 साल, जो कि इन्होंने बढ़ा के 5 साल किया था। अब की बार इन्होंने जो है वो 5 से 6 नहीं किया है, 6 से 7 नहीं किया, बल्कि डायरेक्टली उसको डबल कर दिया। अच्छा, अब देखें, ये जो मोटिव होता है ना, ये इसलिए होता है कि 10 साल आईएलआर बहुत बड़ा टाइम है, बहुत ही बड़ा टाइम है। इसका मतलब ये है कि कोई बंदा अगर यूके में आता है स्टडी वीजा के ऊपर, 1 साल स्टडी करेगा, मास्टर्स करेगा, फिर 2 साल का पीएचडब्ल्यू लेगा। मजे की बात ये पीएचडब्ल्यू भी सुनने में आ रहा है कि वो 2 साल 24 महीने से कम करके 18 महीने कर देंगे। खैर, वो यहाँ पे आता है 2 साल के अपने वीजा के ऊपर, अपना 2 साल का पीएचडब्ल्यू लेता है 18 महीने का। अब उसको जॉब मिल भी जाती है तो उस दिन से उसका आईएलआर का टाइम शुरू होगा, मतलब कि 10 साल। अब अगर ऐसा होता है दोस्तों, तो इसमें प्रॉब्लम कहां पे आती है कि जाहिर सी बात है 10 साल तक जब आपको आईएलआर नहीं मिलेगी तो आपको मोर्गेज भी अच्छा नहीं मिल सकता, आपको क्रेडिट हिस्ट्री भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं हो सकती, तो आप घर भी नहीं ले पाओगे, आप रेंट पे ही रहते रहोगे। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि आप अपनी लाइफ के अंदर जो है ना वो थोड़े से मतलब कि ऐसे रहोगे कि यार पता नहीं, इनसिक्योर रहोगे ना आप। आपको पता नहीं होगा कि भाई क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। आप इन तमाम बातों को लेके बहुत ज्यादा इनसिक्योर होगे। तो जब आप इन तमाम बातों को लेके बहुत ज्यादा इनसिक्योर होगे तो आप जो है वो एक्सपेक्ट करोगे कि भाई कुछ भी कभी भी चेंज हो सकता है। तो दोस्तों ये सारी चीजें आप लोग अपनी माइंड में रखनी पड़ेगी। दूसरा, इन्होंने ये बोला है कि ओनली हाई स्किल्ड जॉब में काउंट टुवर्ड्स आईएलआर इन फ्यूचर। फ्यूचर में आईएलआर ये उन्हीं जॉब्स के ऊपर दे रहे होंगे खाली जो कि हाईली स्किल्ड जॉब्स होंगी। हाईली स्किल्ड से मुराद ये है कि भाई ये बोले कि भाई ये वाली जो जॉब है ना, इसके अंदर जो बंदा काम कर रहा है ये तो यूके में था ही नहीं। तो अब क्योंकि इसने आगे कंट्रीब्यूट किया है बहुत ज्यादा हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारी इकोनॉमी के अंदर, तो इसीलिए हम इसको आईएलआर दे रहे होंगे। दूसरा, एक और चीज ये लोग करेंगे कि भाई आईएलआर के टाइम पे वो इनकम का थ्रेशोल्ड इतना बढ़ा देंगे कि अगर जो नॉर्मल एक मतलब कि मिनिमम वेज की जॉब कर रहा था या बहुत ही कम पे वाली जॉब कर रहा था तो वो क्वालिफाई नहीं कर पाएगा उसके ऊपर, ठीक है। दूसरा, आईएलआर के टाइम पे इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज का जो स्ट्रक्चर है वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट कर देंगे, ताकि जो है ना वो आप जो बंदा जिसको ज्यादा अच्छी इंग्लिश नहीं आती वो क्वालिफाई ना कर पाए और उसको वापस जाना पड़ जाए, ठीक है। तो ये आप समझ लें कि एक टेंशन वाली बात है सबके लिए। अच्छा, एक और चीज है, अब ये मेरा अपना ओपिनियन है, लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई अगर हम पहले से आईएलआर के से पहले के टाइम पे आ चुके हैं, मतलब कि इस डिसीजन के आने से पहले हम स्किल्ड वर्कर वीजा के ऊपर हैं, अब हमारे साथ क्या होगा? क्या हम भी जो है वो इसी 10 साल की कैटेगरी में आ जाएंगे या हम नहीं आएंगे? अब देखिए दोस्त, यहाँ पे कोई भी चीज अभी तक कंफर्म तो हुई नहीं है ना, अभी हमें वेट करना पड़ेगा कि एक दफा कंफर्मेशन आ जाए। एक दफा कंफर्मेशन आ जाएगी तो फिर हम आपको बता देते हैं कि भाई क्या होगा और क्या नहीं होगा। लेकिन लगता है ऐसा ही है कि जो पास हिस्ट्री रही है, ये मेरा अपना ओपिनियन है, कि शायद ये जो पुराने वाले लोग हैं उनके ऊपर नहीं आएगा, जो उनका पास हिस्ट्री का रिकॉर्ड देखा जाएगा तो। क्योंकि जब 4 साल से 5 साल के ऊपर भी आईएलआर का टाइम किया था ना दोस्तों,
तो वो जो नए लोग थे उनके ऊपर किया था, जो पुराने थे उनके ऊपर नहीं किया था। सेम इसी तरह से जब इन्होंने केयर वर्कर वीजा के डिपेंडेंट बंद किए थे, वो उनके ऊपर अप्लाई हुआ था जो बाद में आए थे। जो पहले से यूके में थे उनके ऊपर अप्लाई नहीं हुआ था। सेम इसी तरह से जो लोग यहाँ पर स्टडी वीजा के ऊपर आए हुए थे और स्टडी वीजा के ऊपर आने के बाद डिपेंडेंट वीजा बंद हो गए थे, तो ऑब्वियसली जो लोग यहाँ पे आ चुके थे वो तो आ चुके थे, उनका पीएचडब्ल्यू के टाइम पे बच्चों का और बीवी का सबका रिन्यू हो गया था, पीएचडब्ल्यू अप्लाई हो गया था स्टडी वीजा के बाद, लेकिन नए वालों का नहीं हुआ था। ठीक है जी, मजीद आगे चलते हैं। अब हु विल बी अफेक्टेड? अच्छा, करंट स्किल्ड वर्कर वीजा होल्डर्स प्लानिंग आईएलआर इन फ्यूचर। अब देखें ये वाली बात यहां पर भी आ रही है। देखें है क्या, मैंने आपको वैसे ही बताया कि अभी कुछ कह तो सकते नहीं है ना, कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन अभी आप दिमाग में रख लें कि हो सकता है भाई कि अगर आप अभी भी स्किल्ड वर्कर वीजा पे हैं, डिसीजन बाद में आता है, क्या पता तब भी ये आपके ऊपर अप्लाई कर दें। ठीक है ना, तो अल्लाह करे ऐसा ना होंगे। बहुत सारे लोग परेशान हैं, जो मतलब 3 साल हुए जिनको, अभी 4 साल हुए, अभी 1 साल बाद आईएलआर अप्लाई करनी है, सब लोगों की अपनी प्लानिंग होती है। तो मेरी अल्लाह से दुआ है कि ऐसा ना हो, लेकिन दिखने में ऐसा ही लग रहा है। इंटरनेशनल ग्रेजुएट रिलाइंग ऑन पीएचडब्ल्यू ग्रेजुएट, मतलब कि जो लोग अभी पीएचडब्ल्यू पे थे और स्किल्ड वर्कर वीजा के ऊपर जा रहे होंगे, जो लोग अपनी जॉब स्विच कर रहे होंगे, स्विचिंग जॉब्स और स्पॉन्सर, बीच में जो लोग स्विचिंग करेंगे उनके ऊपर भी हो सकता है कि ये अप्लाई हो जाए। ठीक है, दोज विद डिपेंडेंट्स प्लानिंग लॉन्ग टर्म यूके स्टे। अब जिनके डिपेंडेंट्स यहाँ पे हैं तो अच्छी बात है, जब मेन वीजा वाले के ऊपर इंपैक्ट आएगा तो डिपेंडेंट के ऊपर भी इंपैक्ट आ रहा होगा। दूसरा, केयर वर्कर वीजा रूल। अच्छा, अब ये भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, 2024 से तो उन्होंने डिपेंडेंट अलाउ करना बंद ही कर दिए थे ना। अच्छा, अब एक और चीज इसके अंदर सुनने में आ रही है कि 2028 से ये केयर वर्कर वीजा को कंटिन्यू ही नहीं करेंगे। अब मिसाल के तौर पे आप आज आए हैं केयर वर्कर वीजा के ऊपर, अभी तो अलाउ है आना, 2028 तक आपको जो है ना वो कोई दूसरे स्किल्ड वर्कर पे शिफ्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज वो उसको रिन्यू नहीं करेंगे। या फिर कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि हो सकता है कि वो उसको रिन्यू कर देंगे, एक्सटेंड कर देंगे, लेकिन बाकियों को नहीं करेंगे। तो ये दोनों बातें आपने जहन में लेके चलना है अपने। ठीक है, अच्छा, व्हाट इफ यू आर ऑलरेडी इन यूके? अच्छा, अब वो ये बोल रहा है कि भाई वीजा एक्सटेंशन में स्टिल बी अलाउड अंटिल वीजा एक्सपायरी। वीजा एक्सटेंशन जो है ना, जब तक आपकी वीजा की एक्सपायरी है तब तक आपको मिल जाएगी, यहाँ भी ठीक है, एक्सटेंड कर दिया जाएगा। अच्छा, अब आईएलआर का मतलब क्या है कि करंट टर्म्स में कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगी। जो लोग ऑलरेडी यहाँ पे वीजा पे वो कंटिन्यू तो कर सकते होंगे अपना स्किल्ड वर्कर वीजा। अच्छा, अब इसमें करना क्या है आपको भाई? देखिए, सबसे पहले वीजा गैप्स जो है ना वो बीच में ना आए आपके, ताकि आपकी कंटिन्यूटी चल रही हो, स्पॉन्सर आपका एक्टिव हो, आप आईएलआर की अभी से प्रिपरेशन शुरू कर दें, पैसा जमा करना शुरू कर दें अभी से, इंग्लिश की तैयारी शुरू कर दें अभी से, लाइफ इन यूके टेस्ट जो होता है आईएलआर का उसकी तैयारी शुरू कर दें, और अपनी प्रॉपर 5 साल की लॉफुल रेजिडेंस की आप तैयारी शुरू कर दें। और अगर आपको लगता है कि यार मैं जिसके साथ अभी जॉब कर रहा हूं ना, मुझे नहीं पता ये 2 साल बाद सर्वाइव करेगा या 3 साल बाद सर्वाइव करेगा, तो आप अभी से जो है ना अपनी जॉब को स्विच कर लें, ताकि आप एक बेहतर कैटेगरी के अंदर फॉल कर जाए। ठीक है, तो दोस्तों ये सारी चीजें जो है ना वो आज के वीडियो में हमने आपके साथ डिस्कस की है। दोबारा से आप लोगों को बता दूं, अभी तक कोई चीज फाइनल नहीं हुई है, कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है। जितनी भी चीजें हैं वो सारी अभी डिस्कशन फेज के अंदर हैं। जब एक दफा पार्लियामेंट से एक चीज अप्रूव हो जाएगी तो वो लॉ बन जाएगा, और जब एक चीज लॉ बन जाती है तो ऑब्वियसली उसको फॉलो करना पड़ता है आपको। तो भाई दुआ करें अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हम सबके हक में बेहतरी करे। सारे लोग परेशान हैं, बहुत सारे लोग परेशान हैं इस वक्त जो है, जो लोग यूके में आ चुके हैं, जिन्होंने अपना पैसा लगाया अंधों की तरह से, पागलों की तरह से पैसा बहा दिया सबने, वो लोग बहुत परेशान है। तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत में रखे। आप लोग भी दुआ करें, और अगर आप हमसे कोई भी कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं ट्रेवल से रिलेटेड, तो भाई नीचे स्क्रीन के ऊपर मेरे नंबर चलते ही हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।